हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं एचपीसीएल के प्रीवियस ईयर पेपर के एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का पेपर है जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था एचपीसीएल का। ठीक है, और इसमें से टोटल 170 क्वेश्चन थे, जिसमें 85 थे नॉन टेक और 85 टेक्निकल। और नॉन टेक में भी जो ये पेपर है उसमें 17 क्वेश्चन तो इंग्लिश के आए हुए हैं, 34 क्वेश्चन जो है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और 34 जो है रीजनिंग के। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये 34 क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है तो काफी सिंपल है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि बस क्यूब रूट फाइंड करना है हमें सारे नंबर्स का। जैसे 729 का क्यूब रूट क्या होता है, 9 डिवाइडेड बाय ये 2197 होता है 13 का, और 512 होता है 8 का, एंड 1331 होता है 11 का क्यूब रूट, एंड 343 का होता है 7। ठीक है, उसको बस मल्टीप्लाई कर दो तो कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा, 72 और ये आ जाएगा 1001। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, काफी आसान सवाल है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सम ऑफ 64,800 वाज इन्वेस्टेड बाय रमेश एंड करण टुगेदर। ठीक है, दोनों ने टोटल मिला के इतना पैसा इन्वेस्ट किया। दे अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 13,500 एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, इतना प्रॉफिट हुआ। रमेश रिसीव 7,500 एज हिज प्रॉफिट, एंड इफ प्रॉफिट वाज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ सम इन्वेस्टेड, हाउ मच मनी इन्वेस्टेड बाय करण। अब देखो जितना अब उन्होंने टोटल इन्वेस्ट किया तो कुछ पैसा रमेश ने इन्वेस्ट किया होगा, कुछ पैसा करण ने इन्वेस्ट किया होगा, और उस पर कुछ प्रॉफिट होता है। तो जितना जितने जितना हिसाब से पैसा इन्वेस्ट किया होगा उसको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर मैं इन्वेस्ट की बात करूं तो सपोज करो अब हमें फाइंड किसका करना है, करण का। तो करण का मान लो एक्स, कि एक्स अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया, और रमेश ने कितना किया होगा फिर 64,800 माइनस एक्स। ठीक है, और अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, टोटल प्रॉफिट जो है वो 13,500 है। रमेश का प्रॉफिट होगा 7,500। तो करण का प्रॉफिट कितना होगा, करण का प्रॉफिट होगा 70 13 माइनस 6,000। ठीक है, वही रमेश का प्रॉफिट जो है वो 7,500 है। अब देखो रेशो, जितना इन्वेस्टमेंट की रेशो होगी उतनी ही प्रॉफिट की होगी। तो मतलब करण की जो इन्वेस्टमेंट है डिवाइडेड बाय माइनस एक्स। ठीक है, रमेश की इन्वेस्टमेंट, तो करण का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रमेश का प्रॉफिट। ठीक है, या फिर इसको हम, अगर जरूरत ही नहीं है, टोटल से कर देते हैं कि टोटल जो करण का शेयर था इन्वेस्टमेंट में, टोटल एक्स था आउट ऑफ 64,800, और उसका प्रॉफिट था 6,000 आउट ऑफ 13,500। ठीक है, तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा, 6,000 इंटू 64,000 डिवाइडेड बाय 13,500। ठीक है, तो इसको कैंसिल करना है। अगर इसको हम कैंसिल करें, 8 4 12, ये 9 से कैंसिल होगा, 7 2, ये 9 से होगा 15, और ये क्या आ जाएगा 15 चौका 60 400, 72 इंटू 400। तो 72 इंटू 400 ये आ जाएगा 28,800। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 97, and if numbers differ by 5, what is the positive difference of square। देखो हमें सपोज करो a और b है, तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दिया है 97, और हमें a माइनस b जो दिया है ये 5 दिया है। हमें फाइंड क्या करना है, पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ
पॉजिटिव डिफरेंस इन द स्क्वायर्स, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। और ये पॉजिटिव है मतलब ए बी से ज्यादा है, ठीक है। अब इसका मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 25, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं 2ab की वैल्यू निकालूंगा, 2ab कितना आ जाएगा, 97 माइनस 25 इज इक्वल टू 72, तो ab जो आ जाएगा मेरा वो 36 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से a की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करोगे तो वो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो उससे अच्छा क्या, देखो a b 36 है, तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, या तो 36 इंटू 1 कि a 36 हो सकता है, b 1 हो सकता है, या फिर 18 इंटू 2, ठीक है, या फिर 9 इंटू 4, या फिर 6 इंटू 6, यही हो सकता है कि या तो a ये होगा b ये होगा। अब देखो a और b का डिफरेंस 5 है, तो ये चीज आ जाएगी 9 और 4, a 9 होगा b 4 होगा, ठीक है। तो a जो आ गया वो 9 आ गया, b 4 आ गया। इसको यहाँ भी इस इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रही होगी, 9 स्क्वायर 81 प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 16 97 आ जाएगा। हमें पूछा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 81 माइनस 16 इज इक्वल टू 65, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, p की वैल्यू 4 है, q की वैल्यू 3 है, तो हमें पूछिए वैल्यू इस एक्सप्रेशन की। देखो 2p यानी कि 8 माइनस 3q यानी कि 9 की पावर 2p माइनस q यानी कि 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3p यानी कि 12 माइनस 2q यानी कि 6 की पावर p माइनस 2q 4 माइनस 2q यानी कि 6, ठीक है। यह आ जाएगा माइनस 1 की पावर 5, यह आ जाएगा 6 की पावर माइनस 2, माइनस 1 की पावर तो माइनस 1 ही आ जाएगा, और 6 की पावर माइनस 2 ऊपर आ जाएगी, तो माइनस कितना आ जाएगा 36, ठीक है, ऑप्शन 4। फिफ्थ क्वेश्चन है, सिंपलीफाई द एक्सप्रेशन। ये तो गलत क्वेश्चन है। देखो अगर इसके फैक्टर बनाओगे इज इक्वल टू 9 12 प्लस एक्स 12 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय, इसके फैक्टर बन जाएंगे 12 प्लस एक्स 12 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस ये आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये x माइनस 7 ऊपर 4x माइनस 28, तो ये कट के 4 आ जाएगा, ठीक है। तो रूट 4 आ गया, ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये 9 12 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आ गया ना, 3 से कैंसिल हो गया, माइनस 2। तो किसी भी यहाँ पे स्क्वायर आने वाला अपने आंसर में, बट किसी भी ऑप्शन में स्क्वायर नहीं है, तो इसका गलती क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में यहाँ पे स्क्वायर रूट आना चाहिए, यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा तो मेरे पास क्या बनेगा, मतलब इसका स्क्वायर रूट आना चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे 4 रहना चाहिए अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 3 12 माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। तो 36 माइनस 3 ऑफ एक्स माइनस 4, तब जाके आएगा 32 माइनस 3x, ठीक है। तो अगर इसका ऑब्जेक्शन लेते होंगे ये, तो इसका मार्क्स 12 मिल गया होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, A can do a work in 6 days, B and C together can do it in 4 days, A and C working together can do it 3 days, in how many days B alone can do this work? तो देखो A can do this work in 6 days मतलब क्या है कि A जो है, A एक दिन में कितना काम करता होगा, A एक दिन में 1/6 काम करता होगा, 6 दिन में पूरा काम कर रहा है, एक दिन में 1/6 काम कर रहा होगा। B और C मिला के एक दिन में 4 दिन में काम कर देते हैं, तो उसका मतलब क्या है, B और C एक दिन में कितना काम करते होंगे दोनों, 1/4, ठीक है। उसी तरह A और C जो है 3 दिन में काम को पूरा कर देते, तो A और C मिला के एक दिन में कितना काम करते होंगे दोनों, 1/3। अब हमसे पूछा B अकेला कितने दिन में काम कर देगा। देखो अगर A और C मिला के एक दिन में 1/3 काम करते हैं और अकेला A 1/6 काम करता है, तो C कितना काम करता होगा उस दिन में, 1/3 माइनस 1/6,
तो ये 1/6 आ जाएगा। तो 6 सी भी 1/6 काम करता है, दोनों बराबर काम करते हैं, और सी तभी 1/3 आ गया। तो इसका मतलब सी के दिन जो होंगे 6 दिन होंगे। उसी तरह बी और सी, तो बी कितना आ जाएगा, अगर बी और सी मिला के 1/4 काम करते हैं, उसमें से 1/6 काम सी करता है, तो बी कितना काम करता होगा, 1/4 माइनस 1/6, तो इसका 12, 3 माइनस 2, तो 1/12। तो अगर बी ये कितना है, एक दिन में, इन 1 डे, है ना, 1 डे का निकालना है, तो उसको बी को एक काम पूरा करने के लिए कितने दिन लग जाएंगे, 12 दिन लग जाएंगे। ठीक है। 7th क्वेश्चन है एवरेज से। एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ग्रुप ऑफ 15 पर्सन्स इज 62,500। 3 न्यू पर्सन ज्वाइन द ग्रुप, both monthly salary are 2,000, 1,200, 1,300 respectively more than the average salary of initial group. What is the average monthly salary? तो अब देखो इसको, या तो अगर आपको पता है कि देखो जो लोग आए हैं नए वाले, उनकी जो एवरेज सैलरी से ज्यादा कितनी है, 2,000, 1,200 और 1,300। मतलब ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है ना, ये सब में इक्वली डिवाइड हो जाएगा और सबकी एवरेज बढ़ जाएगी टोटल, है ना। तो ये कितना आ जाएगा टोटल डिवाइडेड बाय, अब कितने लोगों में बंटने वाला है, 15 लोग पहले ही थे, अभी 3 लोग और आगे, टोटल 18 लोगों में बंटने वाला है ये। तो ये आ जाएगा 4,500 डिवाइड बाय 18। ठीक है, ये आ जाएगा 250 समथिंग आ जाएगा, 250। ठीक है, तो मतलब 250 जो है वो ऑन एन एवरेज सबका बढ़ गया। ठीक है, 250 सब में ऐड होगा, तो एवरेज पहले इतना था प्लस 250 हो गया। ठीक है, और अगर इसको वैसे करना है कि आपको दिख जाए, आप देखो 15 लोगों की एवरेज थी 62,500, इसको ना एक्स लिख लो, क्योंकि जब आप लिखने जाओगे बहुत बड़ी अमाउंट है। तो देखो एक्स मान लो कि 15 लोग हैं, उनका जो एवरेज है एक्स है, अब उनका टोटल सैलरी कितनी होगी, 15x। ठीक है, और जो 3 लोग आए हैं उनकी सैलरी कितनी है, उनकी एवरेज से 2,000 ज्यादा, मतलब एक की है x प्लस 2,000, ठीक है, एक की है x प्लस 1,200, एक की है x प्लस 1,300। ठीक है, तो अब जो एवरेज क्या होता है, उसके बाद एवरेज तो ये होता है ना कि टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। टोटल सैलरी होगी 15x प्लस ये तीनों की सैलरी मिला के, मतलब 15x प्लस 3x प्लस ये मिला करेंगे 4,500 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, टोटल लोग कितने, 18। तो देखो 15 प्लस 3 18x, 18x बाय 18x प्लस वही 250। ठीक है, तो यहाँ से भी दिख गया कि जितनी पहले एवरेज थी उससे 250 ऐड कर दो बस। ठीक है, तो ऑप्शन 4। 8th क्वेश्चन है सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट। बस इसमें क्या करो, सिंपल तो है, कॉस्ट प्राइस जो है, अब सपोज कर लो 100 है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 8/5 टाइम्स है, तो 100 इंटू 8/5 यानी कि 160। तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 60 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस है 100 इंटू 100, तो डायरेक्ट 60% आ गया। ठीक, तो इसीलिए कभी भी ऐसे सवाल हो तो 100 मान लिया करो, तो बहुत आसान हो जाता है उससे सवाल करना। 9th क्वेश्चन है two trains take 2 minutes to cross each other while running in the same direction. They take 30 seconds to cross each other when running in the opposite direction. Find the ratio of speed of faster train to the slower. ठीक है, तो देखो क्या है, 2 ट्रेन है, अब सपोज करो एक की स्पीड जो है वो है x, दूसरे की है, ट्रेन 1 की है x, ट्रेन 2 की है y। अब x ज्यादा है y से, ठीक है, हमने मान लिया, और रेशो हमें फिर क्या फाइंड करना है, फास्टर टू स्लोअर, किसकी स्पीड ज्यादा है, x y y फाइंड करना है। तो अब देखो टोटल जब ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जो टोटल डिस्टेंस वो ट्रेवल करती हैं वो दोनों की लेंथ का सम होता है। अब ये क्रॉस कर रही है, इसका मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है। ठीक है, अगर चाहे दोनों, ये इसको क्रॉस कर रही है ऐसे, तब भी
ये उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी दोनों की लेंथ के बराबर जितना। अगर ये ऐसे आ रही ऑपोजिट डायरेक्शन में तब भी ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, दोनों के लेंथ के इक्वल। ठीक है, तो डिस्टेंस वो मान लो d है, जितना वो ट्रेवल कर रही है एक दूसरे को क्रॉस करते टाइम। ठीक है, अब इसमें डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो देखो पहले जो है, जब ये सेम डायरेक्शन में जा रही है तब क्या होगा, इनकी वेलोसिटी स्पीड जो होगी माइनस होगी, मतलब x माइनस वाई। ठीक है, उस टाइम इनको कितना टाइम लग रहा है, 2 मिनट। इक्वल टू जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं तब स्पीड ऐड हो जाती है x प्लस वाई। उस टाइम कितना टाइम लग रहा है, 30 सेकंड्स। अभी 30 सेकंड्स लिखा है। ठीक है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, अब मैंने इधर 2 मिनट्स में लिखा है तो उसको हाफ मिनट लिखूंगा। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हो, बस 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4x माइनस 4y आ जाएगा, ये x प्लस वाई आ जाएगा। ये इधर 3x इज इक्वल टू 3x इधर इक्वल टू 5y आ जाएगा। तो यहाँ से x डिवाइडेड बाय y क्या आ जाएगा, 5/। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2-digit number is 7. Number obtained by interchanging the digit is 9 more than the original number. Sum of square of digits. देखो क्या होता है, जब भी कोई डिजिट हम इंटरचेंज करते हैं ना और उसका सम 9 से ज्यादा आ जाता है तो उसका मतलब दोनों डिजिट ना मतलब कॉन्जिक्यूटिव है, लाइक 1 2, इसको उल्टा कर दूंगा 2 1, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है 9, 2 3, और इसको कर दूंगा 3 2, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या 9। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव आते हैं तभी उसको इंटरचेंज करते हैं तभी 9 आता है। ठीक है, अगर डिफरेंस 18 आता है तो मतलब 1 3 ऐसे है, 2 का डिफरेंस है 31 किया तो 18 है, 2 4 है 42 गया 18 है। ठीक है, तो ऐसे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब 9 ज्यादा है और सम 7 है, इसका मतलब क्या होगा, ये होगा 34। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव है और दोनों का सम 7 है, तो 3 और 4 हो गया, 3 और 4 उल्टा किया 43, 9 का डिफरेंस आ गया। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर पूछा, 9 प्लस 16 25। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आई थिंक गलत था। इन्होंने बोला है कि सब्ट्रैक्ट द रेसिप्रोकल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स टू, तो देखो फ्रॉम, तो इनका सबका प्रोडक्ट का रेसिप्रोकल करके देखो, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 2 1/3, तो 3 6 7/3, 5 1 6/5। ठीक है, और 3/8, 7 9/7 है ना, एंड 28 30/7 इंटू 9। ठीक है, तो इसको देखो कैंसिल, 7 हो गया कैंसिल, 3 हो गया, 5 6 हो गया, और इसके अलावा कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 3 ये 4 है ना। तो बेसिकली आ जाएगा हमारा 9 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 3। कुछ और ही बचा है, 3/8, 7 7 3 3, 5 का 30, 14 28 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये भी तो हो जाएगा, ये 3 ये 2। ठीक है, तो 27 इंटू 27 ये आ जाएगा 729 डिवाइडेड बाय 14 है ना। तो इसके रेसिप्रोकल को 1/5 में से माइनस करना है, तो 1/5 माइनस इसका रेसिप्रोकल 14/729, तो ये आ जाएगा 729, 729 माइनस 14 5 70 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 729 3645 है ना। तो ये बेसिकली आ जाएगा 659 डिवाइड बाय 3645। तो ये शायद कैंसिल नहीं हो रहा मेरे हिसाब से, तो 659 डिवाइड बाय 3645 ये आ रहा 0.8 का।
5। ठीक है, इसको देख लेना यार, मेरे हिसाब से तो गलत आ रहा है इसका आंसर, वेरीफाई कर लेना एक बार, ये तो नहीं बन रहा है। 7/3 सही है, 6/5 सही है, 3/8, 7, 9/7 सही है, बट अप्रोक्सीमेट आ रहा है। ठीक है, तो उसको एक बार चेक कर लेना और कमेंट कर देना कुछ गलती हो तो। और 12th क्वेश्चन है, सुनन्या स्पेंड 0.05 पार्ट ऑफ हर सेविंग इन स्टॉक्स, 0.4 पर पार्ट इन फिक्स डिपॉजिट, 0.4 पार्ट अमाउंटिंग to 36,000 in gold ornaments, remaining she kept in cash, how much she kept in cash। अब देखो पूरी सैलरी 1 होगी, ठीक है, या तो परसेंटेज में कर लो कि ये 5% हो गया, 40 है 40, ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं 5% सेविंग्स में हो गया और 40% फिक्स डिपॉजिट में हो गया और फिर 40% इसका हो गया गोल्ड ऑर्नामेंट्स में। ठीक है, अब बचा कितना रिमेनिंग, रिमेनिंग हो गया 15%। ठीक है, ये बचा कैश में, ये हमें फाइंड करना है। और अब जो 40% है वो 36,000 है, तो मतलब ये कर लो कि 40% जो है वो 36,000 है, तो 15% कितना हो जाएगा, 36,000 डिवाइड बाय 40 इंटू 15। ठीक है, तो ये आ जाएगा 915 ना 35 और डबल। ठीक है, तो ये आ जाएगा कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a trader usually sell his goods at 40% profit। ठीक है, however during off season he reduce his selling price by 20%, what is his reduced profit। तो बस वही है, इसमें क्या करो 100 मान लो, कॉस्ट प्राइस 100 माना मैंने। अब पहले क्या है, वो सेलिंग प्राइस उसका कितना होना चाहिए, 40% प्रॉफिट, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 40% ज्यादा 140%। बट क्या होता है बाद में वो सेलिंग प्राइस में 20% कम कर देता है, तो नया सेलिंग प्राइस जो आएगा वो आएगा 140 में से उसने 140 का 20% कम कर दिया। ठीक है, यानी कि 140 माइनस 28। अब वो कितने में बेच रहा है, वो 112 रुपए में बेच रहा है, तो उसका अभी भी प्रॉफिट कितना है, 100 में से 12 ज्यादा, तो 12%। 14th क्वेश्चन है, सुमित borrowed certain sum on simple interest at 6% per annum for the first year, 7% है next 2 year, 8% for next 3 year and 10% for the period beyond 6 years। He pays 3,200 as total interest at the end of 8 years, then what is the sum। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो है 3,200। अब ये किसके इक्वल है, तो ये टोटल 8 साल के लिए लोन लिया है और हर साल कुछ ना कुछ अलग वो रहता है, तो प्रिंसिपल तो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। तो इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, हमें पता है कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है इन्होंने, ये तो कांस्टेंट है, रेट और टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो पहले क्या है 6% पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर, मतलब 6 इंटू 1, मतलब 100 भी कॉमन निकाल लेता हूँ, प्लस अब क्या है 7% फॉर नेक्स्ट 2 ईयर, मतलब आगे के 2 साल 7, प्लस 8% फॉर नेक्स्ट 3 ईयर, 8% है अगले 3 साल के लिए। ठीक है, अब टोटल 6 साल हो चुके हैं, अब इसने टोटल 8 साल के लिए मतलब 2 साल बचे हैं, तो उन्होंने बोला 10% फॉर द पीरियड बियॉन्ड 6 साल, तो 6 साल से ऊपर के लिए जो 2 साल है, 7वां 8वां साल है 10%। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 32, 3 लाख, और पी ये आ जाएगा 6 प्लस 14 प्लस 24 प्लस 20। ठीक है, ये आ जाएगा 20 20 64 आ जाएगा, तो पी जो है वो 3,20,000 डिवाइडेड बाय 64 सही किए 3,200, यस, तो ये आ जाएगा 10,000 डिवाइड बाय 2, तो 5,000 आ गया। ठीक है, 15 क्वेश्चन,
बोलते हैं कि सम ऑफ 34,000 इज गिवन टू ए एंड बी सच दैट 3/5 ऑफ शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू 1/4 शेयर ऑफ बी। हाउ मच मनी बी रिसीव, मोर मनी बी रिसीव कंपैरिजन टू इट। तो ए प्लस बी जो है वो है 3,4,000। अब क्या है 3/5 ऑफ ए यानी कि 3/5 ऑफ ए इज इक्वल टू 1/4 ऑफ बी यानी कि, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो, ए की वैल्यू आ जाएगी 5/12 बी। ठीक है, तो इसमें पुट कर दो, तो 5/12 प्लस 1 बी जो है वो आ जाएगा 34,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा 17/12 बी जो है वो है 34,000 और बी जो आ जाएगा वो आएगा 34,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 17, तो ये कैंसिल होगा 2,000, तो ये आ जाएगा 24,000। ये हिस्सा है बी का, तो ए का हिस्सा कितना आ जाएगा, ए का हिस्सा आ जाएगा 10,000। अब इन्होंने पूछा क्या है, मोर मनी, हाउ मच मोर मनी बी रिसीव, तो बी ए से कितना ज्यादा है, 14,000। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर 5 and 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेक्टेंगल रहेगी 5 3 5 3। अब इन्होंने पूछा व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट स्क्वायर व्हिच हैज पेरीमीटर सेम एज रेक्टेंगल। देखो स्क्वायर में क्या होगा, सारी साइड सेम है, ए ए ए ए, स्क्वायर का पेरीमीटर है 4a। ठीक है, पेरीमीटर ये, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर के इक्वल है, तो 5 16 आ गया, 5 3 8 दूनी 16, तो ए कितना आ गया 4। इसका एरिया पूछा है तो ए का स्क्वायर 16। ठीक है, 17th क्वेश्चन बोलता है कि ऑन ए सर्टेन सम difference between interest when interest is compounded 4 monthly and compounded semi annually at 12% per annum 1 year। अब देखो जब आप 4 मंथली करोगे ना, मतलब आप कंपाउंड कर रहे हो, 4 महीने बाद इंटरेस्ट आप ऐड कर देते हो, 4 मंथली है ना। तो अब ये देखो उस टाइम पे रेट कितना होगा, अगर 12% पर एनम है तो 4 मंथ का कितना रेट हो जाएगा, 12 डिवाइड बाय 3 यानी कि 12% है तो 4% रह जाएगा पर 4 मंथ है ना, मतलब पर क्वार्टर, क्वार्टर कह सकते हैं ना, सॉरी क्वार्टर नहीं, क्वार्टर 3 महीने का होता है। ठीक है, तो ये रेट 4% हो गया 4 महीने का, और कितने अगर एक साल में कितने बार 4 मंथ आते हैं तो जो टाइम हो जाएगा वो 3। ठीक है, 3 हिस्से बन जाएंगे। उसी तरह सेमी एनुअली मतलब 6 मंथ, 6 मंथ के हिसाब से रेट कितना हो जाएगा, 12% एक साल का है, 6% के लिए 6 महीने के लिए 6% हो जाएगा, और कितने सेमी एनुअल मतलब कितने हाफ ईयर आएंगे एक ईयर में 2। ठीक है, अब दोनों में इंटरेस्ट अलग अलग होगा। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं फर्स्ट केस की, इसमें इंटरेस्ट जो आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट वो आएगा प्रिंसिपल 1 प्लस रेट 4 है डिवाइड बाय 100 की पावर 3 माइनस बी। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या आएगा 6 मंथ वाले में, तो p प्लस रेट कितना है 6 डिवाइड स्क्वायर माइनस p। ठीक है, अब इसका जो डिफरेंस है यानी कि 1 माइनस 2 जो है वो है 623, मतलब p अगर मैं कॉमन निकालूं, इसमें pa वाला p तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस करेंगे तो p कॉमन निकालूंगा तो 1 प्लस 4 इसको डायरेक्ट सोल्व कर लो, 1 प्लस 4/100, 4/100 यानी कि 25, तो 26/25। ठीक है, माइनस ये आ जाएगा 6, ये 53/50 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा, ये अपना जो है 632 के इक्वल है। ठीक है, तो पेपर में थोड़ा मुश्किल है अगर कैलकुलेटर ना हो तो। ठीक है, 26 डिवाइड बाय 25 का क्यूब माइनस 53 डिवाइड बाय 50 का स्क्वायर। ठीक है, 632 डिवाइड बाय आंसर 26 डिवाइड बाय 25 का क्यूब माइनस
53 डिवाइड बाय 50 का स्क्वायर, ठीक है, 632 डिवाइड बाय आंसर। तो यहाँ से आ रहा है आंसर से आ रहा 4, बट विदाउट कैलकुलेटर थोड़ा मुश्किल है ये करना, ठीक है। 18th क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क वाला है। ए कैन डू ए वर्क इन 8 days वर्किंग 10 hours a day, ठीक है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 10 days वर्किंग 7 hours a day, और हाउ मेनी डेज दे विल टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 8 hours a day, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, या तो हम बी का जो काम कर है हम 8 घंटे का हिसाब से निकाल लें कि अगर वो, देखो बी जो है टोटल कितने घंटे काम करता है, 70, ठीक है। अच्छा ये 10 आवर्स है ना, नहीं तो क्या करो एक बार हम टोटल घंटों में निकाल लेते हैं सब चीज, तो बाद में 8 से डिवाइड कर देंगे। देखो ए जो है, ए टोटल काम करता है 80 आवर्स में, उसी तरह बी जो है वो टोटल काम करता है 70 आवर्स में। तो इसका मतलब 1 आवर में ए कितना काम करता होगा, ए काम करता होगा 1/80 और बी काम करता होगा 1/70, ठीक है, अगर एक काम पूरा है। और 1 आवर में दोनों मिला के कितना काम करते होंगे, ए प्लस बी जो है दोनों मिलके 80 + 70 यानी कि ये आ जाएगा 560, 7 + 8 15 डिवाइड बाय 560, 3 डिवाइड बाय 1 1 2, ठीक है। इतना काम कर देते हैं ये दोनों मिलके 1 घंटे में। तो इतना काम होता है 1 घंटे में, और एक पूरा काम कितने में होगा, 112/3 घंटे, ठीक है। अब इन्होंने पूछा कि इतने घंटे टोटल काम करते हैं, अब डे कितना आएंगे, डेज आएंगे। अब 8 घंटे डेली काम कर रहे हैं तो उसको 8 से डिवाइड कर देंगे, 112 डिवाइडेड बाय 3 × 8, तो 8 पूरा डिवाइड हो जाएगा इससे, 8 एकम 8, 8 चौका 32, 14/3, 4 ये 12, 2 3 डेज, ठीक है। 19th क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 7 6 लीव्स रिमाइंडर 6 5 4। अब देखो क्या है, जब भी अलग अलग नंबर से डिवाइड करते हैं तो या तो कई बार क्या होता है कि रिमाइंडर सेम आता है, या फिर क्या होता है रिमाइंडर, देखो जो 8 से डिवाइड करने पे 6 रिमाइंडर आ रहा है, दोनों का डिफरेंस है 2, 7 से डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर आ रहा है, डिफरेंस है 2, 6 से डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर आ रहा है, तो मतलब 6 - 4 = 2। तो ये चीज कांस्टेंट है ना, डिफरेंस। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो नंबर है वो होता है एलसीएम, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, माइनस ये कॉमन डिफरेंस 2। अब 876 का जो एलसीएम आएगा वो 168 आएगा, -2 166, ठीक है। और कभी भी ऐसे सवाल, ठीक है, हमें टेक्निक पता हो ना हो, सिंपल डिवाइड करके देख लो, ठीक है। सीधा 8 से डिवाइड करो सबको, इसमें रिमाइंडर 6 आया, जिसमें नहीं आया उसको कट करो, ठीक है, फिर बाद में 7 से करके देख लो, तो बस एक ऑप्शन तो सही होना ही होना है। 20th क्वेश्चन, following table shows the earning in thousands of 5% A, B, C, D over the month. What was average earning of D over the month? D की एवरेज पूछा है, तो बस ये सबका सम कर दो और उसको 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 24.7 प्लस 25.2 प्लस 27 प्लस 28.8, तो टोटल आ गया 130 डिवाइड बाय 5 तो 26, ठीक है। और ये थाउजेंड्स में बोला है, ठीक है, तो 26,000 आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल मंथली सैलरी ऑफ ए एंड बी 73,500, ए गेट्स 20% 80% मोर देन बी, हाउ मच ए पेड। अब देखो ए प्लस बी कितना है, वो 73,500 है, ए को बी से ज्यादा 80% ज्यादा मिलता है, तो ए क्या है, बी प्लस बी का 80%, यानी कि बी इंटू 80/100, और ये आ जाएगा 4/5
तो 9/5b। तो इसमें क्या करो, देखो a की ऐसे क्वेश्चन में क्या है, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है तो b की वैल्यू उठा के पुट करो, नहीं तो फिर हम a की वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू आ जाएगी, फिर पुट करेंगे, ठीक है, माइनस करना पड़ेगा, तो इसलिए डायरेक्ट b की वैल्यू पुट कर दो। तो a प्लस 5/9a इज इक्वल टू 73,500। तो कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 73,500 डिवाइड बाय 9 5 14 इंटू 9, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 7 से 1 10500, ठीक है, डिवाइड बाय 2, और फिर कैंसिल हो जाएगा 5250 इंटू 9, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके देख लो, 5250 इंटू 9, ठीक है, तो इतना आ जाएगा 47,250। 22nd क्वेश्चन है, 250 meter long train crosses a platform of equal length as of train in 30 seconds. What is the speed of train in kilometer per hour? ठीक है, तो इक्वल लेंथ, अब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, ट्रेन 250 मीटर लॉन्ग है और प्लेटफॉर्म भी 250 मीटर लॉन्ग है, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 500 मीटर, टाइम है 30 सेकंड, तो स्पीड कितनी आ जाएगी 500 डिवाइड बाय 30। अब ये क्या है, मीटर पर सेकंड में है, तो इसको मुझे अगर कन्वर्ट करना है इसमें किलोमीटर पर आवर में, तो ये मीटर पर उसमें है ना, तो डिवाइड बाय 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 0 6 10 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 23rd क्वेश्चन है, एवरेज वाला ही है, एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट्स इन द ग्रुप इज 42, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स है उनका 42 एवरेज वेट है, 8 स्टूडेंट्स हैविंग एवरेज वेट ऑफ 44 लीव द ग्रुप, ठीक है, 3 स्टूडेंट हैविंग एवरेज वेट 48.25 join the group, the average weight of the new group is 50 gram more than that of original group, how many students were in the group, ठीक है, तो देख लो, अब क्या करो, टोटल मान लो पहले स्टूडेंट से x, ठीक है, और टोटल वेट कितना होगा उनका 42 था ना एवरेज, तो टोटल उनका वेट होगा 42x। अब बाद की अगर मैं बात करूं, बाद में 8 स्टूडेंट तो छोड़ के चले गए, 3 स्टूडेंट ऐड हो गए, तो ओवरऑल 5 स्टूडेंट कम हो गए, तो बाद में टोटल स्टूडेंट जो बचे वो हो गए x-5, ठीक है, और बाद में टोटल वेट कितना हुआ होगा, पहले 42x था, अब 8 स्टूडेंट छोड़ के चले गए जिनका एवरेज वेट 44 था, तो -44 इंटू 8, वो 3 स्टूडेंट आए जिसका एवरेज वेट 48 है, तो प्लस 3 इंटू 48.25। अब पहले एवरेज कितनी थी पहले एवरेज कितनी थी हमारी, पहले एवरेज थी 42, अब एवरेज कितनी है हमारी, इन्होंने बोला 50 ग्राम बढ़ गई, तो 42 प्लस 50 ग्राम 0.505 मतलब 42.05 किलोग्राम, ठीक है, तो बस निकाल लो एवरेज। अब देखो 42 पॉइंट, ये किसके इक्वल आएगा 42x माइनस 44 इंटू 8 है ना, टोटल वेट 3 इंटू 48.25 डिवाइडेड बाय, अब स्टूडेंट्स कितने बचे हैं x-5, तो ये कितना आ जाएगा 42.05x माइनस मल्टीप्लाई बाय 5, तो 25,210, ठीक है, तो ये 42x माइनस, तो 44 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 48.25, तो माइनस 210 207, ठीक है। अब इस 42 को इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 0.05x और ये आ जाएगा 3, तो x कितना आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 0.05 मतलब 5 इंटू 100,
तो 60 आ जाएगा, ठीक है। ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन है, 6 men कैन डू ए वर्क इन 6 days, हाउ मेनी डेज 4 men कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क। अब देखो 6 men 6 दिन में काम करते हैं ना, इसमें क्या होता है, मैन डेज कांस्टेंट होता है, मतलब नंबर ऑफ मैंस इनटू डेज वो क्या था कांस्टेंट, तो 6 × 6, 6 बंदे 6 दिन में काम करते हैं, तो 4 बंदे पूरा काम कितने दिन में करेंगे ऐसे, तो 4 men × x, ठीक है। तो ये x आ जाएगा 9, तो 4 लोगों को लगेंगे 9 डेज है ना, और इनको 1/3 काम करना है, तो पूरा काम करने के लिए 9 दिन लग रहे हैं, 1/3 काम करने के लिए 3 दिन लगेंगे 9 में से, ठीक है। 25th क्वेश्चन, a wall with dimensions 30 meter into 0.4 meter into 4 meter is built with bricks of dimension 25 centimeter, 16 centimeter, 10 centimeter. If 1/8 of the wall is mortar, देखो मोर्टर क्या होता है, सीमेंट का घोल जो होता है। अब कोई भी दीवार बन रही है ना, ये दीवार है, अब इसमें ब्रिक्स लगेंगी, है ना। अब वॉल्यूम देखनी है ना दीवार की, अब दीवार जो बनी है हमारी पूरी, वॉल्यूम जो है पूरा मटेरियल जो है, एक तो क्या होगा ब्रिक होगी, ईंट होगी, दूसरा बीच में सीमेंट भी तो होता है ना, मोर्टार। इसने क्या बोला है कि 1/8 ऑफ द वॉल इज मोर्टार, मतलब टोटल जो हमारा वॉल का वॉल्यूम है उसमें जो 1/8 पार्ट है वो है मोर्टार। इसका मतलब जो 7/8 पार्ट हो गया वो ब्रिक्स, उतनी वॉल्यूम। तो हमें पता है कि ब्रिक्स कितनी यूज होंगी, क्योंकि टोटल वॉल्यूम ब्रिक्स की टोटल वॉल्यूम है ना, कितना ब्रिक्स जो मिलके कितना टोटल वॉल्यूम बना रही है उसका, या अच्छा एक मिनट, टोटल वॉल्यूम का 7/8, ठीक है। ये इतना है ब्रिक्स की वजह से वॉल्यूम है उसका दीवार का, और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगे यहां से, ठीक है। 7/8 इंटू इसका वॉल्यूम है 30 इंटू 0.4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय ब्रिक का वॉल्यूम कितना आ जाएगा 25 इंटू 16 इंटू 100, तो ये सेंटीमीटर में है, तो इंटू क्या करना पड़ेगा 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। तो बस कैंसिल कर दो, 4 ये 10 ऐसे कैंसिल हो गए, 4 4 ऐसे गया, ये 4 गया, और क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट गए इससे, अब क्या बचा है नीचे 8 बचा है, ये 4 गया 2, और ये गया 15, ठीक है। तो 15 इंटू 7 105, वो सही होगा ना, 7 इंटू 15 इंटू 100, और एक का प्राइस है 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी 10,500, और रेट क्या देखो, रेट पूछ रहे हैं 6, जो प्राइस आ जाएगा वो इंटू 6, ठीक है, ये आ जाएगा 63,000, ठीक है। सिंपलीफाई द एक्सप्रेशन, बस इसमें तो ऐड ही करना है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, 0.235, बट ये है कि आपको कैलकुलेटर तो मैनुअल थोड़ा टाइम लग जाएगा करने में, कैलकुलेटर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 0.45, तो ये आ रहा है आंसर, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सभी कर लेंगे। 27th क्वेश्चन है, a shopkeeper earns a profit of 25% after allowing 25% discount, find his profit if allows only 16% discount। अब देखो तीन चीजें हैं, एक तो है कॉस्ट प्राइस, एक है सेलिंग प्राइस, और एक होता है मार्केट प्राइस, मार्क प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, जितना एक शॉपकीपर को कॉस्ट पड़ती है कि इतना उसको चीज, कोई चीज इतने की पड़ी, सेलिंग प्राइस कितने में बेच रहा है, मार्क प्राइस उसने चीज पे प्राइस कितना लिखा हुआ था, ठीक है, वो ज्यादा ही लिख के रखेगा, फिर बोलेगा कि मैं इतना डिस्काउंट दे रहा हूँ, फिर वो सेलिंग प्राइस पे उसको बेच देगा। अब प्रॉफिट उसका 25% है, तो वही करते हैं कि 100 इसको मान लिया मैंने कॉस्ट प्राइस को, प्रॉफिट उसको 25% हो रहा है, तो मतलब इसने 125 पे बेचा ही होगा। मार्क प्राइस मुझे पता नहीं है,
अब 25% डिस्काउंट दिया है मार्क प्राइस पे, इसका मतलब क्या है कि एक्स पे ये 25% डिस्काउंट देके कितने पे बेच रहा होगा, 125 में। तो यहाँ से 3 डिवाइड बाय x डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 125। तो x जो है ये आ जाएगा 125 इंटू 4, यानी कि 500/3। मार्क प्राइस ये हो गया 500/3, है ना। ये सही बन रहा है। देखो ये इससे 20% 5% ज्यादा है, तो हमेशा ये ध्यान रखो प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट के टाइम बेस क्या रखना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के विद रिस्पेक्ट टू हम प्रॉफिट देखते हैं, जो लॉस देखते हैं। और डिस्काउंट हम हमेशा मार्क प्राइस का इतना % डिस्काउंट, ठीक है। तो -25%। तो 500 डिवाइड बाय 3, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो, कि बोला कि अभी 16% डिस्काउंट दे रहा है सिर्फ, तब उसको कितना प्रॉफिट होगा। अगर वो 16% डिस्काउंट दे रहा है तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा नया वाला, वो मार्क प्राइस का 1 माइनस 16%, कितना हो गया सेलिंग प्राइस। और ये हो जाएगा 500/3 इंटू ये आ जाएगा 4/25, 21/25, है ना। 16%, 16%, हाँ ठीक है। तो 7 दिया 21, 25 गुना 100, 140, ठीक है। अगर इस पे 16% देता तो कितना सेलिंग प्राइस होता, 140। तो अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, 100 का कॉस्ट प्राइस है 140 बेचने पे 40%, ठीक है। 28 क्वेश्चन है, x की पावर 4 माइनस 1 जो है 2400 है, y की पावर 4 प्लस 1 जो है 4097 है। हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली y ज्यादा होगा, तो इसको कैसे फाइंड कर सकते हो, x माइनस 1 इज इक्वल टू, अब या तो फिर आपको पता हो कि x की पावर 4 जो है वो 2401 है, इसका आपको रूट पता हो, ठीक है। तो वैसे x की वैल्यू आएगी 7 आएगी, ठीक है। तो 7 की पावर 4 जो है, 7 की पावर 4 होता है। तो अगर नहीं भी ध्यान आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इसको अगर आप फैक्टर बनाओगे x² माइनस 1 और x² प्लस 1, ये आ जाएगा 2400। तो देखो ये दो फैक्टर बन रहे हैं ना 2400 के, तो दोनों फैक्टर में 2 का डिफरेंस है, मतलब 24 को हमें इस हिसाब से लिखना है कि 2 का डिफरेंस आए दोनों जो फैक्टर हैं इसके। तो मैं इसको 48 इंटू 50 लिख सकता हूँ ना, तो वहां से हम निकाल सकते हैं करके कि x² माइनस 1 48 होगा और ये 50 होगा ऑब्वियसली, तो x² जो होगा 49 होगा, x इज इक्वल टू 7 होगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो ऐसे कर सकते हो। और y का तो डायरेक्ट हमें दिख रहा है, अगर हमें पता हो तो 4097, y की पावर 4 4096। ये तो हमें पता है कि 2 की पावर कितना होता है, ये 2 की पावर 10 होता है, 1000 समथिंग, 2 की पावर 12 आ गया। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो बस y का क्यूब कितना आएगा, 2 8 की क्यूब होता है 512 और 7 का क्यूब होता है 343, तो 9169, है ना। 29th क्वेश्चन है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 53 इफ नंबर डिफर बाय 7 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर। बस सिंपल है। तो a प्लस बी जो है वो 53 है, a माइनस बी जो है 7 है, दोनों को सम कर दो। तो 2a इज इक्वल टू 60, a जो आ जाएगा 30, a 30 है तो b कितना आ जाएगा यहाँ से 23, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 690, ठीक है। 30th क्वेश्चन है, इफ टू नंबर्स आर इन रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 व्हाट परसेंटेज ऑफ सेकंड नंबर लेस देन फर्स्ट नंबर। देखो अगर इसको वो कर लो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, अगर दो नंबर इस रेशियो में है, अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5/4 आ जाएगा, ये भी हो सकता है ना। और सेकंड नंबर पहले से कितना कम है, तो सपोज करो
नंबर कितना हो गया 5x पहला, दूसरा 4x। तो सेकंड नंबर कितना कम है x फर्स्ट नंबर से ना, तो डिवाइड बाय 5x इंटू 100, तो 20% कम है। ठीक है, 5 से 20% कम है, 5 का 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31st। average of 32 numbers is 29 if 24 and 16 are removed, what is the average of remaining number? ठीक है, तो इसमें भी क्या कर सकते हो, 29 एवरेज है, दो नंबर हमने कम के जो कम वैल्यू थी उनको रिमूव करे तो एवरेज बढ़ने वाली ही है। ठीक है, तो 27 तो जैसे नहीं आने वाला। अब देखो कितना बढ़ेगा, देखो 24 है 16 है, तो देखो 5 एक्स्ट्रा 20 माइनस 24 और 16 में से ये हो गया 13, तो 18 हो गया एक्स्ट्रा। तो 18 जो है जो डिवाइड कितने में होने वाला है 30 लोगों में, कि दो नंबर लोग तो चले गए हैं, तो कितना आ जाएगा ये 6/10.6। ठीक है, तो 0.6 बढ़ जाएगा, इसलिए ए आया। ये तो फिर वही तरीका है कि एवरेज जो है टोटल कितना है वेट 32 इंटू 29 माइनस 24 माइनस 16, और नंबर कितने हैं लोग कितने हैं 30 बचे अभी। अब देखो एवरेज यहाँ से आ जाएगा एक। ठीक है, 32 क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन 21 एंड 50 आर डिविजिबल बाय 3 और हैव 3 इन इट्स डिजिट। तो देखो अगर मैं 50 से कम के बोलूं, 50 से कम जो है जो 3 से डिविजिबल है 48 तक है ना, तो 60 नंबर है, और मुझे 20 से 50 के बीच में चाहिए, मतलब 20 से कम वाले भी मैं खत्म कर दूं, मतलब 20 से कम 18 6, तो 10 नंबर हैं। ठीक है, 21 24 27 करके, जिसमें जो 3 से डिविजिबल है। अब है कि 3 भी को ऐसे नंबर भी हमें देखने हैं जिसमें 3 आ रहा हो, यानी कि 20 जैसे 23 और फिर 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और 43 है ना। तो ये 10 है, बाकी ये नंबर हो गए। बट इस 10 में हमने कौन से नंबर काउंट कर चुके हैं, हम जो 3 से डिविजिबल हैं ये काउंट कर चुके हैं हम ऑलरेडी, ये हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, ये हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, ये भी काउंट कर चुके हैं। तो कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10, ये टोटल 18। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। बट फिर भी अगर काउंट कर भी लोगे कोई आंसर है नहीं इसमें, ये जो ज्यादा वाला हो। 33rd क्वेश्चन है, कर्व सरफेस एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आर इतना इतना हाइट ऑफ सिलेंडर। अब देखो कर्व सरफेस जो होता है सिलेंडर का, ये सिलेंडर है, ये कर्व सरफेस का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, जो कि है 3168, और वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच, जो कि है 22176। हमें हाइट फाइंड करनी है, तो इसको स्क्वायर करके इससे डिवाइड कर देते ताकि आर आर कैंसिल हो गया, ओनली एच बचे। इसको स्क्वायर करो, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3168 इंटू 3168 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय 22176। एक मिनट, क्या कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक पाई कैंसिल हो गया, तो एक एच कैंसिल हो गया। एच कितना बचेगा फिर 3168 इंटू 3168 डिवाइडेड बाय 22176 इंटू क्या आ जाएगा 22/7 है ना, तो 7/88 ये आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, 7 या 21 1 6 8 है ना, ये आने वाला सीधा, और ये 88 डायरेक्ट कैंसिल हो ही रहना, पहले 11 से कर दो, 2 8 8 तो 36 ही आ जाएगा बस, 8 या 24। ठीक है, 34 ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ए बॉक्स कंटेन्स 50 स्वीट्स, एक बॉक्स में 50 लड्डू हैं, 600 लड्डू के लिए कितने बॉक्स हैं, ये बहुत ही लड्डू सवाल है। 600 लड्डू के लिए कितने चाहिए होंगे 12,
600 डिवाइड बाय 50, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। एक क्वेश्चन आई थिंक एक क्वेश्चन गलत है और एक का आंसर भी मैच नहीं कर रहा था, उसका एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। और इसके जो बाकी 34 हैं रीजनिंग, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, वो बाद में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।